तुम्हारो राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कहां से रीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बत्तीलाल एसओजी के हत्थे चढ़ा है। इसके साथ ही बात होगी बिजली संकट पर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने की। फिर बात होगी बर्थडे पॉलिटिक्स की, जो कि इन दिनों मरुधरा में जोर पकड़ रही है। साथ ही आपको बताएंगे ठगी के नए तरीके के बारे में, जिससे आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट की। रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ से एसओजी ने उसे गिरफ्तार किया है। 3 दिन से उत्तराखंड में एसओजी ने डेरा डाल रखा था और उसके बाद आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बत्तीलाल के साथ एक और शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र रुद्रप्रयाग से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे एसओजी को यह सफलता मिली कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा रीट परीक्षा लीक का ये पूरा मामला है और जो मुख्य आरोपी हैं बत्तीलाल मीणा, उनको जो है रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से गिरफ्तार किया गया है। केदारनाथ जो मार्ग है उसका पहला पड़ाव है गौरीकुंड। जब केदारनाथ जाते हैं तो वहां से एसओजी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया, राजस्थान एसओजी की टीम ने। और 2 दिन से जो है राजस्थान एसओजी की जो टीम है वो रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में जो है जमी हुई थी और लगातार पूरे प्रकरण पर अपनी निगाह बनाई हुई थी। इसमें बड़ी बात ये भी है कि जो टीम राजस्थान से आई थी उसमें उत्तराखंड जो पुलिस है, रुद्रप्रयाग पुलिस है, उसका सहयोग नहीं लिया और उन्हें भी पूरे मामले की भनक नहीं लगने दी और ये गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों की जो है इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। जी तो शैलेंद्र, इस वक्त बत्तीलाल है कहां? उसे जयपुर लाने को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो एसओजी की टीम है उसने जो है जो मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा है उसको गिरफ्तार करके वो अपने साथ ले गई है। अब आसानी पुलिस का इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं लिया गया है क्योंकि उनके पास कोई भी जानकारी इस संबंध में नहीं है। खाली उन्हें ये केवल इस टीम से किया गया था कि उनकी राजस्थान की टीम यहाँ पर आई हुई है और जो है किसी आरोपी की धरपकड़ की कोशिश वो करेगी, लेकिन जो है उनकी सहायता नहीं मांगी गई और टीम जो है उनको जो है गिरफ्तार करके अपने साथ लेके चली गई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कामयाबी रीट पेपर लीक मामले को लेकर के मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है केदारनाथ से, और वहां किस तरीके से कामयाबी मिली वो सहयोगी शैलेंद्र ने बताया कि किस तरीके से वहां पर डेरा जमाए हुई थी एसओजी की टीम और आज जाकर के कामयाबी मिली है और वहां से टीम जो है वो बत्तीलाल को लेकर के निकल चुकी है जयपुर के लिए। तो सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, बहुत बड़ी कामयाबी अगर माना जाए तो पेपर लीक मामले में एसओजी के हाथ लगी है आज। राकेश, मिल रही है आपको मेरी आवाज? में परीक्षा आयोजित की गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं अभिषेक। जी जी बोलिए। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से रीट परीक्षा का जो आयोजन राजस्थान सरकार ने किया था, इसमें आम आदमी को जोड़ा गया था। तमाम पूरा सरकारी सिस्टम करीब 4-5 दिन के लिए रीट परीक्षा की तैयारियों में लग गया था। एसओजी ने जब पेपर लीक प्रकरण का जब दर्ज किया था उस समय स्थिति बेहद चिंताजनक थी क्योंकि कई ऐसे पुख्ता सबूत एसओजी के हाथ लग चुके थे जिसमें यह साबित हो गया था कि जो सरकार ने जिस परीक्षा के लिए तैयारी की है, जितने बड़े लेवल पर तैयारी जिन अभ्यर्थियों ने तैयारी की है, कहीं ना कहीं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उसका मास्टरमाइंड था पेपर लीक प्रकरण का बत्तीलाल मीणा। अब बत्तीलाल मीणा के पीछे कौन कौन लोग थे ये अब इसके बाद सामने आ पाएगा, लेकिन एसओजी इससे पहले कई ऐसे पुख्ता सबूत और ऐसे राकेश, जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, सबसे पहले तो जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में एक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। बत्तीलाल की गिरफ्तारी हुई है केदारनाथ से।
देखिए, कोई भी अभियुक्त यदि कहीं पे पुलिस को उसकी तलाश होती है और वो गिरफ्तार किया जाता है तो नो डाउट वो हमारी जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है पुलिस की भी। और सरकार ने पहले ही कह दिया था रीट एग्जाम से पहले, यदि कहीं पर भी कोई शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। किसी सेंटर पे बेईमानी होगी तो सेंटर की मान्यता रद्द की जाएगी। और यहाँ तक तय कर रखा है सरकार ने, गैर जमानती वारंट बनाया जाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। यदि किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ पाई जाती है, कहीं से कोई शिकायत मिलती है, तो सारी एजेंसियां उस वक्त एक्टिव थी। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पुलिस को जिसकी तलाश थी एग्जाम को लेकर, उसने कुछ की है गड़बड़, तो अब सच्चाई सामने आएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और लोगों को नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन लिए जा रहे हैं, तो जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में संशय तो आएगा ही कि पेपर लीक को लेकर के दावा ये किया गया कि नहीं हुआ है, लेकिन पेपर लीक तो कहीं ना कहीं हुआ है। नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। ये आपके न्यूज 18 पर बोल दे रहे से पेपर लीक नहीं हुआ है। आप इस बात को ये संशय तो जाएगा ही, और ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इतने बड़े आरोप विपक्ष लगाए वो अलग बात है। 20 लाख बच्चों का एग्जाम होता, विपक्ष कहे ना, बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से खड़े होकर बोले ये बहुत सेंसिटिव इश्यू, इस पे चैनल्स को या विपक्ष को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। पूरी सरकार ने ये माना किसी एक सेंटर पर यदि गड़बड़ हुई है तो उस सेंटर पर एग्जाम हो सकता है, लेकिन पूरी सब जगह कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बच्चे, लाखों बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तैयारी करके तो अपना एग्जाम देते हैं। और यदि कहीं सरकार सख्ती करती है करप्शन को रोकने के लिए, गड़बड़ को रोकने के लिए, तो ये सरकार का एक बहुत फेयर डिसीजन है। उस डिसीजन के तहत कार्रवाई कर रही है। तो सरकार यदि आएगी, सच्चाई सामने आएगी कि बत्तीलाल को गिरफ्तार किया गया है, उसने क्या किया, क्या अपराध किया। आप क्या समझते हैं, आजकल मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं बहुत बच्चे पेपर बांटते हैं, आपको पता है? कह साहब मेरे पास तो पेपर थोड़ा होता है, वो तो वैसे ही बच्चे बांट रहे हैं पेपर। वो पेपर है क्या? आपको स्टूडेंट लीडर मिल जाएंगे गैस पेपर तो आप जब पासबुक लेने जाएंगे तो उसमें 1 वीक सीरीज भी आएगी, 1 डे सीरीज भी आती है, उसमें भी लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से वो 1 डे सीरीज या 1 वीक सीरीज तो प्रताप जी, अगर पेपर लीक हुआ नहीं है तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों? वो गिरफ्तारी के लिए न्यूज 18 से पूछना तोड़ना पड़ेगा। यदि कहीं से शिकायत हुई है तो गिरफ्तारी भी होगी। अब आप सारा फैसला यदि मीडिया वाले ही करने लग गए तो फिर तो सरकारों की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। यदि कहीं पे शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, सच्चाई सामने आएगी। तो वो पेपर लीक के लिए तो ना, बत्तीलाल को लेकर क्या शिकायतें आई है, किसी ने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस पीछे लगी है, एक जगह तोड़ना हुई है। ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने नकल करने की कोशिश की, जो नकली लोग आए उनको भी पकड़ा गया, चप्पल में जो ब्लूटूथ लेकर गए उनको भी पकड़ा गया। एक व्यक्ति को पकड़ा है क्या? ये सरकार की नीति और नियत। अब प्रताप जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ प्यादे की हुई है, ये सिर्फ एक प्यादा है। आप उनसे पूछ लेना, अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से पूछ लेना। ये एग्जामिनेशन को लेकर बीजेपी या डॉक्टर साहब जो भी बात कहते हैं, ये जो उनके पास प्रताप जी, वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड के लिए मैं चाहूंगा कि आप साथ जुड़े रहें। वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरोड़ी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पे। प्रताप जी का यह कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। किरोड़ी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? किरोड़ी लाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मीडिया में कहा है, वीडियो में आ रहा है, उसके बाद प्रताप सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे को पता नहीं। लेकिन ये जो पकड़ा है बत्तीलाल, एक तो छोटी सी मछली है, अभी मगरमच्छ तो बाकी है। अभी बहुत सीढ़ी एसओजी को चढ़नी पड़ेगी, बहुत सीढ़ी एसओजी को चढ़नी पड़ेगी। और एक सीढ़ी पे जाकर एसओजी रुक जाएगी, जब बड़ा नाम आएगा तो एसओजी उस पर हाथ नहीं डालेगी। इसलिए मेरी फिर मांग है मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान के से, कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए। तो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, सीबीआई उसको पकड़े। और ये बार बार राजस्थान में पेपर लीक करने की जो प्रवृत्ति चल रही है उस पर अंकुश लगे, उस पर लगाम लगे, वरना राजस्थान के सभी बेरोजगार बच्चों का जो तैयारी करते हैं, जो तो किरोड़ी जी, क्या जो ये एसओजी जांच कर रही है, एसओजी जो ये जांच कर रही है, इस जांच पे आपको भरोसा नहीं है? मेरे तो कतई भरोसा नहीं है। 15 दिन में एक बत्तीलाल को पकड़ के लाए, और बत्तीलाल को भी पकड़ लिया तो बत्तीलाल के बीच में और वो बोर्ड का अध्यक्ष और सरकार के बीच में तो बहुत सीढ़ियां भी चढ़ना है। इसमें सरकार तक का हाथ निकलेगा।
ये मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। और वो सरकार पे हाथ कौन डालेगा, कौन मंत्रालय के बड़े अधिकारी पर हाथ डालेगा, कौन सीएमओ के बड़े अधिकारी पर हाथ लेकिन डालेगा? किरोड़ी जी, आपको कोर्ट जांच के पे स्तर भरोसा तक तो करना पहुंचना पड़ेगा बेहतर ना, होगा। क्योंकि अगर इसलिए- अगर आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, उनको सेंट्रल एजेंसीज पे भरोसा नहीं, आपको स्टेट एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो फिर ऐसे में जांच आगे बढ़ेगा कैसे? चलो, उनको सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा नहीं है तो एक सिटिंग जज से इसकी जांच करा दे गहलोत साहब। आया अभी वहाँ लखीमपुर खीरी में एक जज से जांच कराई जा रही है, तो जज से जांच करा दी जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन दोषी है और सच्चाई पता लग जाएगी। तो इसमें आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्योंकि हर मामले को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, क्योंकि आप तो मुलाकात करके बात रख सकते हैं उनके सामने। अभी मुख्यमंत्री जी हमको समय नहीं दे रहे, अभी तो घर से बाहर कोई 2.5 महीने में कोरोना से निकले हैं। जैसे ही समय देंगे मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, क्योंकि गवर्नर इसके साहब बाद से भी अगर मिलूंगा। किरोड़ी जी आप एसओजी की जांच पे सवाल अगर उठाएंगे तो संशय जो है वो उन तमाम अभ्यर्थियों के मन में जाएगा कि ये जांच सही तरीके से हो नहीं रही है। ना मैं एसओजी पर सीधा हाथ नहीं उठा रहा। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास कागज हैं, इस जग के तथ्य हैं कि इसमें बड़े हाथ हैं। तो मेरे को शंका है कि एसओजी उन पर हाथ नहीं डालेगी, इसलिए मैं सीबीआई की कह रहा हूँ। और आपको नहीं, देखना तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार कह चुके हैं, इसके लिए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है वैसा आप ला करके मुझे दीजिए, मैं तो इसके लिए तैयार हूं, जांच भी करवाऊंगा। जांच हुई है, कुछ जगहों पे परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा रद्द भी हुई है। मैंने आपको कहा था कि आप वो जो डॉक्टर पारासर है, जो प्राइवेट आदमी है, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया, पर प्राइवेट आदमी कभी कोऑर्डिनेटर नहीं बनता। और उसने 1 दर्जन प्राइवेट लोगों को पेपर कोऑर्डिनेटर बनाया और उसमें मैंने आरोप लगाया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष वो भी इन्वॉल्व है। अभी कितने दिन पहले मैंने आरोप लगाया, अब तक उनको ही नहीं पूछा, एसओजी वहां तक ही नहीं पहुंची। तो मैं भरोसा कैसे करूं कि एसओजी जांच करेगी, बड़े लोगों पर हाथ डालेगी? तो अब आगे क्या किरोड़ी लाल जी, क्योंकि एसओजी की जांच पे अगर सवाल उठेंगे तो फिर जांच सही तरीके से कैसी होगी? क्योंकि जांच तो होनी चाहिए, अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, तो हम अदालत में भी गए हैं और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार हमारी बात माने, युवाओं के हित में, बेरोजगार के हितों का ध्यान रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। प्रताप सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़े, बातचीत करने के लिए उनका भी बहुत शुक्रिया। तो कार्रवाई जो है वो एसओजी की तरफ से बहुत बड़ी की गई है, बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी सवाल जो हैं वो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, दलीलें अपनी अपनी दी जा रही हैं। तो सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब देखिए गिरफ्तारी तो हो गई है, जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जांच को लेकर के भी सवाल अब उठने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई की है, जो तथ्य जुटाए हैं, चूंकि पेपर लीक प्रकरण जो है परीक्षा के दौरान ये चीज सामने आई थी और इसको लेकर के जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई थी और काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और निश्चित तौर पर सरकार ने इसमें एक्शन भी लिया है। जो लोग दोषी पाए गए थे उनको निलंबित भी किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यानी जब धुआं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है। भले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी बात कह रहे हो और निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी परीक्षा हो उसमें छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उसमें पारदर्शिता उसकी बनी रहे। तो अब चूंकि एसओजी और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं तो कोई ना कोई प्रकरण तो जरूर है जिसमें जो जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है, ये सब चीजें जब एक बड़ी जांच एजेंसी अगर जांच करेगी तो उसके बाद तथ्य सामने आ पाएंगे। चूंकि एसओजी लगातार जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां इसमें की हैं, कई अहम सबूत जुटाए हैं और अब बत्तीलाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद ये पता चल पाएगा कि इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं। क्या परीक्षा केंद्र में जिस नोडल एजेंसी को यह परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी वहां से चूक हुई है या किसी परीक्षा केंद्र से ये चूक हुई है? चूंकि पेपर जो मिला है, पेपर के साथ साथ आंसर की भी सामने आने की बात की जा रही है। तो इस पूरे प्रकरण में एसओजी जांच करेगी कि आंसर की आखिर एक आरोपी के पास कहां से आई, क्योंकि आंसर की पेपर के साथ कभी नहीं आ सकती। तो क्या इसमें जो परीक्षा आयोजित करवाने वाला प्रशासनिक अमला वो इसके साथ में है या जो नोडल एजेंसी वो साथ में है? बिल्कुल राकेश, तो जांच जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि
जो मुद्दा है वो उनका है, उनके भविष्य का है, जो आगे चल करके बच्चों का भविष्य संवारेंगे। तो इस वजह से इसका जांच जो है वो क्लियर तरीके से होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बत्ती गुल सियासत फुल। Fadla is presented by Pawan Ayal, स्वाद जो दिलाए मां की याद। Fadla is presented by Pawan Ayal, स्वाद जो दिलाए मां की याद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुए शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरियादिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते हैं। शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा हाल ही में शेयर किया गया एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। शेयर किए गए इस नए वीडियो में दिखाया गया है कि हाथियों के परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो वो उसका किस तरीके से स्वागत करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इंस्टाग्राम पेज अक्सर ऐसे लोगों के थ्रोबैक वीडियो पोस्ट करता है जिन्होंने अपने जीवन के किसी मोड़ पर इतिहास रचा है। ये साल 2015 की एक थ्रोबैक क्लिप है। सपना चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में सपना ने पिंक कलर का लहंगा पहना और मस्त मौला होकर गाड़ी ड्राइव कर रही है। ये दिल है अकेला, दुनिया जाने न जाने आज यहाँ। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुरभि ज्योति ने नवरात्रि के मौके पर अपना डांस वीडियो शेयर किया। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के दिन एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी ने हाल ही में एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दिशा अंग्रेजी गाने पर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक क्रेन एक ताड़ के पेड़ को गिरा रही है। इस पेड़ में कई पक्षी मौजूद हैं। पेड़ गिरने से पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। कछुए शेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर नदी के किनारे पानी पीता नजर आया। तभी एक कछुआ अपनी मतवाली चाल से बिना डरे जंगल के राजा के मुंह के पास चला आया। दो साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। सोशल मीडिया पर दरियादिली का एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि जो शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके साथी भी इस काम में उसकी मदद करते हैं।
शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा हाल ही में शेयर किया गया एक वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। शेयर किए गए इस नए वीडियो में दिखाया गया है कि हाथियों के परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो उसका किस तरीके से स्वागत करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इंस्टाग्राम पेज अक्सर ऐसे लोगों के थ्रोबैक वीडियो पोस्ट करता है जिन्होंने अपने जीवन के किसी मोड़ पर इतिहास रचा है। ये साल 2015 की एक थ्रोबैक क्लिप है। सपना चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में सपना ने पिंक कलर का लहंगा पहना और मस्त मौला होकर गाड़ी ड्राइव कर रही है। ये दिल है अकेला, दुनिया जाने न जाने आज यहाँ। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति का स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सुरभि ज्योति ने नवरात्रि के मौके पर अपना डांस वीडियो शेयर किया। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के दिन एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा पाटनी ने हाल ही में एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में दिशा अंग्रेजी गाने पर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में बिजली संकट का असर सियासत पर भी दिखने लगा है। कांग्रेस इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है तो बीजेपी इस संकट के लिए गहलोत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मान रही है। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दावा है कि ना तो कोयले का संकट है और ना ही बिजली का। लेकिन सवाल है कि तब घंटों बिजली कट क्यों रही है। बढ़ते बिजली संकट पर सियासत भारी। हमने कहा जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का दावा है कि देश भर में कहीं भी न तो पावर की कमी है और न ही कोयले की। लेकिन सच ये है कि राजस्थान समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पावर कट बढ़ती जा रही है, तो इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है। हमारी सब परेशानी से लाइट की ई टाइम से जो पड़ा वड़ा उनकी लाइट सैलरी होनी चाहिए जी लाइट कौन दी। और बिल्कुल मतलब परेशान से किसान से जो पहला ही राम जी ने मार दिया और अब राज मार रही है। जब दिया बत्ती जोड़ती महिलाओं तो वो टाइम पे लाइट काट लेते हैं, खाना डाल दी वो टाइम लाइट कटौती कर लेते हैं। फिर बाद में जब सुबह महिलाओं उठती छाछ करते दूध निकालती है टाइम लाइट को काट लेते हैं। समस्या सब बड़ी आ रही है, लाइट ही कौन आ रही, दिन में आ रही रात में आ रही, 24 घंटा में कोई 4 घंटा लाइट आओ थे पड़ा उड़ाओ बिजली बिजली कहीं समस्या से बालकन को बुखार चढ़ने से, डेंगू बुखार चढ़ने से, मलेरिया बुखार चढ़ने से। हालात ये हैं कि लोगों की नाराजगी बढ़ रही है। कोयला ना होना बिजली संकट को बढ़ा रहा है। एक ओर जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह देश में कोयले की कमी से इनकार कर रहे हैं, तो राजस्थान के उद्योग मंत्री का दावा है कि कोयला ना होने से बिजली संकट बढ़ रहा है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वहीं बीजेपी इस बिजली संकट का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ रही है। हमने कहा जितने पावर की जरूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको जरूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है।
अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बतावे, हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बतावे। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। पूरी बिजली देंगे और कोयला जो भारत सरकार हमको सप्लाई करती है, पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। बिजली जब 5000 मेगावाट की यहाँ पर सप्लाई है या 3500 मेगावाट है या जितनी भी है, कम प्रोडक्शन हो रहा है कोयले की कमी के कारण। आम आदमी परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है और इसका आरोप सीधा सीधा मैं सरकार पे लगाता हूँ कि बिजली कंपनियों के माध्यम से ये कोल बेस जितने भी थर्मल है इनको बंद करके परचेजिंग में बड़ा खेल करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री भले ही कोयला की कमी न होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राजस्थान से विधायक कोयला संकट की बात कहकर गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सियासत की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान के सबसे बड़े सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में कोयले के अभाव में विद्युत का उत्पादन ठप होने की कगार पर है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में 6 की जगह सिर्फ 1 यूनिट में उत्पादन हो रहा है। शेष इकाइयां कोयले के अभाव में बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार भी मानती है कि कोयले की कमी है और स्टॉक 17 दिन की बजाय 4 दिन का रह गया है। इस संकट का असर ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा दिख रहा है। अगर आने वाले वक्त में हालात नहीं सुधरे तो प्रदेश के उद्योग धंधों और कारोबारी गतिविधियों पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में गहराते बिजली संकट को लेकर बीकानेर के नोखा से बीजेपी विधायक बिहारी लाल वैश्नोई ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। विधायक ने बिजली संकट के लिए राज्य सरकार के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए समय रहते कोयला स्टॉक नहीं करने की बात कही। राजस्थान सरकार ने तो नियम बना रखा है, हमने खुद ने कुछ करना नहीं, दूसरे पर आरोप लगाना है। जब इनको कोल ब्लॉक आवंटित है तो इनसे क्यों नहीं इन्होंने समय रहते अपने स्टॉक को पूरा किया। जब आपके सामने हमारे सामने ये स्थिति हो गई कि 20 रुपए में बिजली खरीदनी पड़ रही है और उस वक्त भी तो कोल इनको आवंटित हुआ ना, इन्होंने पैसे जमा कराए कंपनियों को, तो जो बकाया पैसे थे कंपनियों ने इनको कोल दिया। ये समय पे जमा कराते तो कौन रोक रहा था? उसमें तो भारत सरकार का कुछ नहीं है, उसमें तो केंद्र का कुछ, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। अपनी जिम्मेदारियों में फेल हुए पूरी तरह से, उनको छुपाने के लिए किसी दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, अब तो ऐसा लग रहा है कि बत्ती गुल और सियासत फुल मामले पर अब सियासत ही ज्यादा हो रही है। और बिल्कुल देखिए अभिषेक, जिस तरीके से बिजली का क्राइसिस एकदम जो सामने आया है, निश्चित तौर पर ये सिर्फ अकेले राजस्थान में नहीं बल्कि कई राज्य इसकी चपेट में है जहां पर बिजली का संकट गहराता जा रहा है। चूंकि राजस्थान में ये पहले शुरू हो गया था तो यहाँ पर राज्य सरकार ने इससे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए थे। लगातार जो मंत्री हैं, सरकार है, वो केंद्र के संपर्क में है। चूंकि कोल की सप्लाई आपूर्ति प्रभावित हुई है, मांग और आपूर्ति का गैप पड़ा है। इसके अलावा 4 अक्टूबर के बाद जैसे मौसम में परिवर्तन आया तो बिजली की मांग बढ़ी, तो जो प्रोडक्शन है वो एकदम घटा। अब कोयला नहीं पहुंचा है तो कई यूनिट जो है अचानक बंद करनी पड़ी। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज के दिन बिजली के मामले में राजस्थान में बड़ी राहत की खबर आई है। आज रात से कोटा थर्मल पावर की यूनिट संख्या 6 वो चालू कर दी जाएगी, क्योंकि कोल की रैक्स जो है वो कोटा पहुंच रही है। इसके अलावा आज 2 जो काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 2 यूनिट आज शुरू कर दी गई है। उनसे करीब 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन
आज से शुरू हो गया है और कोटा की जो यूनिट संख्या 6 चालू होगी तो निश्चित तौर पर इस संकट से और ज्यादा राहत मिलेगी। लगातार सरकार मशीनरी जो है इस दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार ने जो कई टीमें भेजी हैं जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जहां से कोल का राजस्थान में सप्लाई होती है, इसके अलावा जहां जहां से सप्लाई होती है वहां पर टीमें गई हैं और वो टीमें ये ऑब्जर्व कर रही हैं कि कोल की मात्रा वहां पर कितनी है, राजस्थान के कोल की सप्लाई की स्थिति क्या है। कोल इंडिया से भी लगातार आज जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं सुबोध अग्रवाल, उन्होंने संपर्क किया है और उनको आश्वासन मिला है कि राकेश, कोयले कम की से जो कम आपूर्ति है वो लगातार इस सियासत के बीच कुछ राहत की खबर भी जो आपने बताई वो प्रदेशवासियों के लिए है, ये अच्छी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्कीम के